बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार भिंडी गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी। आप भी एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसमें एक मसाला ऐसा डालूँगी जिसकी वजह से बहुत ही डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा। 1 टीस्पून चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून किसी भी ब्रांड का कढ़ाई मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, हाफ़ कप दही ली है मैंने और हाफ़ केजी मटन लिया है जिसको मैंने पहले से बॉयल कर लिया है, हाफ़ केजी भिंडी, 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं जिनको सेंटर से 2 पीस में कट कर लिया है, 3 टमाटर, 3 प्याज जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। आप यही रेसिपी चिकन से और बीफ से भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। हाफ़ कप ऑयल लिया है जिसमें मैं भिंडी को फ्राई कर लूँगी। भिंडी को 4 से 5 मिनट तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। भिंडी को पहले जब फ्राई किया जाता है तो इससे इसका कलर भी ख़राब नहीं होता और इसकी शेप भी ख़राब नहीं होती है। अब भिंडी फ्राई हो चुकी है, मैं इसको ऑयल में से निकाल लूँगी। जिस ऑयल में भिंडी फ्राई की थी उसी ऑयल में मैं प्याज फ्राई करूँगी और प्याज को सिर्फ मैंने सॉफ़्ट करना है, कलर बिल्कुल भी नहीं देना। 3 से 4 मिनट लगेंगे प्याज को फ्राई होने में। प्याज में चम्मच चलाते जाएंगे ताकि एक जैसी प्याज फ्राई हो। अब प्याज सॉफ़्ट हो चुकी है, मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको भी 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब जिंजर गार्लिक पेस्ट को फ्राई कर लेंगे तो इसमें मैं मटन ऐड कर दूंगी जो कि मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। मटन को भी प्याज और जिंजर गार्लिक के साथ 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि जो इसमें एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें हरी मिर्चें जो मैंने सेंटर से 2 पीस में कट करके रखी हुई थी और टमाटर वो ऐड कर दूंगी। आप भी भिंडी कभी ग्रीन चिलीज़ के साथ बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा इसका। इसमें रेड चिली पाउडर मैंने बहुत ही कम डालना है और ग्रीन चिलीज़ का ही ज़्यादा टेस्ट आएगा इसमें। टमाटर और ग्रीन चिलीज़ के साथ ही इसको थोड़ा सा कुक करेंगे 4 से 5 मिनट, क्योंकि जब पहले ग्रीन चिलीज़ को कुक किया जाता है तो उसकी वजह से बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है और बहुत चटपटा और मज़ेदार हो जाता है। अभी आपने देखा मैंने इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए क्योंकि ग्रीन चिली का जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही कमाल का जायका देगा इस भिंडी गोश्त को। इसको लिड लगा के मैं 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लूँगी ताकि टमाटर हमारे गल जाए। जब टमाटर गल जाएंगे फिर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। जो सारे स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे वो ऐड कर दूंगी और साथ में ही दही ऐड कर देंगे। इस भिंडी गोश्त में पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है, ये जो दही ऐड की है इसी के साथ ये भिंडी गोश्त कुक होगा। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट भून लूँगी ताकि जो स्पाइसेस का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जो सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते इस तरह से भिंडी गोश्त उनको बना के दीजिएगा, आप यकीन जाने वो बहुत शौक़ से खाएँगे और उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। जब मसाला अच्छे से भून लेंगे तो जो हमने भिंडी फ्राई की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। भिंडी को गोश्त और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भिंडी गोश्त तो ऑलमोस्ट हर घर में बनता है, एक दफ़ा आप इस रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर बनाइएगा। जो भी खाएगा आपसे दोबारा फरमाइश ज़रूर करेगा इस रेसिपी के लिए। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अब इसको लिड लगा के दम वाली आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि जो भिंडी में थोड़ी बहुत कसर है वो कुक हो जाए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से भिंडी गोश्त बिल्कुल रेडी है। आप इसको गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बनी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।